हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि आप सबको पता है कि जेठ का महीना चल रहा है और जेठ के महीने में बहुत भीषण गर्मी पड़ती है। उसी प्रकार जैसे हम लोगों को गर्मी लगती है, उसी प्रकार हमारे लड्डू गोपाल को भी गर्मी लगती है। उनको तो बहुत गर्मी लगती है। तो हम लोग इस जेठ के महीने में कुछ स्पेशल सेवाएं देते हैं। जैसा कि उनको अगर शीतलता प्रदान करनी है तो हम लोग ना उनको नौका विहार कराते हैं, स्पेशल स्नान कराते हैं, उनको ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाते हैं। ये सारे काम हम लोग इन जेठ के महीनों में जब भीषण गर्मी पड़ती है तब हम लोगों को करना चाहिए, जिससे कि हमारे लड्डू गोपाल जी खूब खुश रहें और उनको कभी गर्मी ना लगे। जिसके लिए इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है कि हम अपने लड्डू गोपाल को किस तरीके से, किस माध्यम से कि उनको गर्मी का एहसास ना हो, हम उनको खुश रख सकते हैं। ये हमारे अंदर के भाव होते हैं कि हम अपने लड्डू गोपाल को क्या क्या सुविधाएं दे दें जिससे कि वो बेहद प्रसन्न रहें और उनको गर्मी का आभास ना हो। हम लोग कौन होते हैं आखिर, उनको कुछ करने वाले, उनकी कृपा होती है तो वो सब कुछ अपने आप ही करा लेते हैं। तो आज मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जो कि किया जाता है जब भीषण जेठ के महीने में भीषण गर्मी होती है तब हम लोग करते हैं, जिसे कहते हैं नौका विहार करना। नौका विहार करने के लिए कुछ मैंने इस तरीके से सेटअप बना करके रखा हुआ है। यहाँ पे कुछ मैंने ऐसे डेकोरेशन सी कर ली है, कुछ तो डेकोरेशन सी करी हुई है। तो हमने यहाँ पे कुछ तैयारी करके रखी हुई है, जैसे कि एक ये पात्र ले लिया है, कुछ डेकोरेशन कर ली है। इस पात्र में सबसे पहले हम लोग नौका विहार कराने के लिए कि हमारे प्रभु को खूब शीतलता प्रदान हो, इसके लिए हम इसमें पहले गंगा जल और कुछ इत्र की बूंदें और गुलाब जल डाल लेंगे। गुलाब जल डाल लेंगे जिससे कि हमारे भगवान जी को कुछ शीतलता प्रदान होती रहे। तो चलिए पहले इतना करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये हमने गंगा जल ले लिया है, तो इस गंगा जल को पहले हम थोड़ा सा डाल लेंगे कि गंगा जल, यमुना जल अगर आपके पास हो तो आप यमुना जल भी डाल सकते हैं कि भगवान को ये लगे कि मैं यमुना जल पे अपना नौका विहार कर रहा हूँ। और इतनी तो हम लोग की सामर्थ्य नहीं है, अगर कोई जा सकता है यमुना नदी तक या गंगा नदी तक तो ज़रूर अपने लड्डू गोपाल को इस जेठ के महीने में नौका विहार कराइएगा। वरना कि तो हम तो इसी माध्यम से सोच लेते हैं कि हमने अपने लड्डू गोपाल को नौका विहार करा लिया। ठीक है, तो ये हमारे भाव होते हैं कि जिस भाव से हम लोग सोचते हैं उस भाव से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब हमने इसमें गंगा जल डाल लिया है और इसमें हम गुलाब जल डाल लेते हैं थोड़ा। तो हमने इस पात्र में गंगा जल डाल लिया है, अब हम इसमें पानी भरते हैं। ये मैंने यहाँ पे साफ जल भर के रख लिया हुआ है। अब इसको हम थोड़ा सा पात्र में भर देते हैं पानी। और देखिए इनको भी बड़ा मजा आ रहा था, ये भी बैठ गए आ करके कि मैं भी अपने लड्डू गोपाल को नौका विहार कराऊंगा। ठीक है, हम इसमें पानी भर लेते हैं। इसमें इसको ऐसे करके हम लोग डाल देते हैं। ये हमने पानी भर दिया इतना, तो अब हमने इसको जल से भर दिया है। अब इसमें हम कुछ बूंदे गुलाब जल की डालेंगे जिससे कि भगवान को ठंडी ठंडी सी खुशबू भी आती रहे और उनको ठंडक प्रदान हो। इस तरीके से हम लोग कुछ बूंदे हमने गुलाब जल की डाल दी। और ये यहाँ पे रखा है एक इत्र, थोड़ा सा हम इत्र भी डाल देते हैं। और ये हमारे बेटे जी आप सबसे हरे कृष्णा राधे राधे बोलना चाहते हैं, बोलो बाबू। हरे कृष्णा राधे राधे सभी को। जब आप इस तरीके के कोई भी काम करें तो अपने बच्चों को जरूर इन्वॉल्व करें उसमें। बच्चे भी इसी तरीके से थोड़ा सा भक्ति पूजन करना सीखते हैं। ये हमने थोड़ा सा इसमें इत्र भी डाल दिया है जिससे कि वो थोड़ा यहाँ पे भी लगा देंगे कि भगवान को हल्की सी भीनी भीनी सी
खुशबू भी आती रहे। इतना हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़े से फूल डाल देते हैं। मेरे पास ज़्यादा फूल तो नहीं है, जितने हैं हम उतने ही डाल देते हैं। ये थोड़े से हम लोग इसमें फूल डाल देते हैं जिससे कि भगवान को ठंडक आती रहे। जेठ के महीने में स्पेशल सेवा में पुष्प सेवा भी आती है, क्योंकि आप किसी भी बांके बिहारी मंदिर में देख लीजिए या किसी भी राधा रमण के मंदिर में देख लीजिए, जितने भी मंदिर हैं सारे में इस समय फूल बंगले की सेवा चल रही होती है। तो हमें इसमें इस तरीके से फूल डाल देने हैं कि भगवान को थोड़ा सा अच्छा लगे उसमें विहार करते समय। जैसे हम लोगों को भी काफ़ी सारी डेकोरेशन की चीज़ें अगल बगल हो और सुगंध अगल बगल हो, ठंडक अगल बगल हो, तो हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है। उसी प्रकार हम लड्डू गोपाल के लिए भी थोड़ी सी तैयारी करके रखें। जैसे ये कुछ गेंदे के फूल हैं, इसको हम लोग तोड़ के डाल देते हैं। ऐसे करके तोड़ देंगे, तोड़ करके ऐसे डाले देना इसी में। आप यहाँ पे किसी भी तरीके से और कहीं पे भी आप करा सकते हैं। अगर आपको लगे तो आप छत पे भी करा सकते हैं। सुबह का जब ठंडा ठंडा सा मौसम हो तब वहीं पे सारा अरेंजमेंट कर लीजिए और नौका विहार हम लोग करा सकते हैं। ये हमने फूल डाल दिया थोड़े से यहाँ पे, अभी और है मेरे पास थोड़े। ये हमने यहाँ पे ऐसे करके फूल डाल दिया। फूल मेरे पास थोड़े से कम है, इसलिए मैंने कुछ यहाँ पे हरियाली को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ना तुलसी की पत्तियाँ ले ली है, जो कि हमारे कृष्ण जी को बहुत प्यारी है। तो कुछ हम तुलसी की पत्तियाँ भी इसमें डाल देंगे। जितना आपकी सामर्थ्य हो आप उस हिसाब से अपने लड्डू गोपाल जी के लिए सेवा कीजिए। और ये कुछ मंजरी है, ये मंजरी भी हम यहाँ पे डाल देंगे। भगवान को पूरा ये फील आना चाहिए कि मैं यमुना नदी पे ही स्नान कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे कुछ मंजरियाँ भी डाल देती हूँ। कुछ और मेरे पास पत्तियाँ हैं, मैं कुछ और पत्तियाँ भी इसमें डाल दे रही हूँ। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतनी सुंदर खुशबू आ रही है कि मन के भाव तो ये हैं कि बस मैं अभी जाऊं और यमुना नदी या गंगा नदी में जा करके अपने लड्डू गोपाल के लिए नौका विहार करा के लाऊं, उनको कभी भी गर्मी का एहसास ना हो। मगर खैर अभी नहीं जा सकते, तो हम लोग इसी तरीके से नौका विहार कराएंगे। और इसके बाद ये हमारा पात्र तैयार हो गया है। अब हम इस तरीके का एक ऐसा कोई बाउल ले लेंगे। जैसे मेरे लड्डू गोपाल बड़े वाले थोड़े से हैवी हैं, भारी हैं, तो जिसके कारण उनको नौका विहार कराने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसलिए मैंने इस तरीके का एक पात्र ले लिया है जिसमें कि मैं उनको बिठा करके और बहुत सहूलियत से हमें इनको नौका विहार करानी होगी, कहीं वो गिर ना जाए, ठीक है। तो हम इसमें अपने पहले छोटे वाले लड्डू गोपाल को दोनों एक साथ बैठा लेते हैं और उनको नौका विहार कराते हैं इसमें। तो चलिए पहले हम इसमें विराजित करते हैं अपने छोटे वाले लड्डू गोपाल। इनकी बांसुरी हम इनके पास रख देते हैं। और तुलसी के पत्र यहाँ पे रख देते हैं। ये थोड़े से फूल और है, यहाँ पे कुछ फूल रख देते हैं। इस तरीके से हम इसको तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से हमने अपने लड्डू गोपाल जी की नौका तैयार कर ली है। इसमें दोनों मेरे छोटे वाले लड्डू गोपाल जी बैठे हैं और एक दिया लगा दिया है, तो एक फूल रख दिया है और इसमें तुलसी पत्र रख दिए है। अब बहुत सहूलियत से ये उनका इस नौका विहार का जल तैयार हो गया है, ये देखिए। चलिए अब शुरू करते हैं नौका विहार कराना, ठीक है। अब हम इनको धीरे से इसमें इस तरीके से
छोड़ देंगे। ये देखिए, ये मैंने इनको यहाँ पे बिठा दिया है। थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। तो ये अब नौका विहार कराने के लिए हमारे छोटे से लड्डू गोपाल तैयार हो गए हैं। इनको हमने यहाँ बैठा दिया है। अब धीरे धीरे इसको इधर से उधर बहुत सावधानी से करना होगा कि हमारे लड्डू गोपाल उसमें गिर ना जाए। थोड़ी सी लाइटिंग हमने इस पानी में भी डाल दी है, जिससे ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। हम लोग बस धीरे धीरे इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल को ऐसे ऐसे इसमें वो कराते रहेंगे। इनका हमने भोग, सेवा, पूजा, आरती सब कुछ हो गई है। जब हम लोग नौका विहार कराते हैं तो उसके बीच में भोग वगैरह नहीं लगाया जाता है, इसलिए इनकी सेवा पहले ही कर लीजिए, फिर उसके बाद नौका विहार कराई जाती है। तो अब हम लोग इनको धीरे से बढ़िया से मंद मंद इनको इसी तरीके से इसी में ही ऐसे ऐसे हिलाते रहेंगे और नौका विहार कराते रहेंगे। ऐसे ऐसे इतने प्रेम और भाव से इनको नौका विहार कराइए कि इनको ऐसा लगे कि ये वाकई में किसी यमुना जल में, यमुना नदी में या फिर किसी गंगा नदी में नौका विहार कर रहे हैं। इस इतनी भीषण गर्मी चल रही है, इस भीषण गर्मी में हम लोग बिना किसी ठंडक या एसी कूलर के बिना नहीं रह सकते। तो वैसे हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, वो तो इतने छोटे से हैं, कोमल से हैं कि हमें उनके लिए खूब तैयारी करके रखनी चाहिए कि उनको कभी भी किसी गर्मी का सामना ना करना पड़े। इस तरीके से करेंगे। इन सब कामों में अपने बच्चों को भी जरूर इन्वॉल्व करिए कि वो भी ये सारे काम करें। धीरे धीरे बस ऐसे ऐसे हिलाते जाइए। आपको मजा आ रही है नौका विहार कराने में? हाँ? बोलो हरे कृष्णा, राधे राधे। इसी तरीके से हम लोग जितना भी आपके पास टाइम है, 10 मिनट का, 5 मिनट का, 1 घंटे का, जितने आपके पास भाव हो उस हिसाब से आप अपने भाव पूर्वक अपने लड्डू गोपाल को नौका विहार जरूर कराएं। ठंडी चीज़ों का सेवन जरूर कराएं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम लोग अपने ठाकुर जी को शीतलता प्रदान कर सकते हैं। अब हम छोटे वाले लड्डू गोपाल को हटा लेते हैं और अपने बड़े वाले मनमोहन सरकार को और राधा प्यारी को एक एक करके, वो हमारे भारी हैं इसलिए उनको बहुत सहूलियत से रख करके हम उनका नौका विहार कराएंगे। तो पहले इनको हटा लेते हैं, फिर हम उनको विराजित करते हैं। अब हमने अपने मनमोहन सरकार को तैयार कर लिया है। अब हम इनको नौका विहार कराएंगे। ये थोड़े से भारी हैं, इसलिए हम इनको इसमें पहले छोड़ने से पहले थोड़ा सा देख लेंगे कि कहीं ये डिसबैलेंस ना हो। बैलेंस, जिस जगह में बैलेंस आएगा उस जगह में इनको बैठा करके, अब देखिए ये बैलेंस में हो गए। अब इनको बैठा करके धीरे धीरे बिल्कुल नौका विहार कराएंगे। धीरे 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 इस तरीके से हम लोग इनको घुमाते रहेंगे, इसी में ही विहार कराते रहेंगे। इतना सुंदर लग रहा है ये समय ऐसे ही इनको पूरे टाइम नौका विहार कराते हुए। इस तरीके से इनको धीरे धीरे नौका विहार कराते रहेंगे। करा बहुत इस तरीके से कराते हैं।
कृष्णा हरे 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 रामा 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 हरे हरे। अब ये देखिए हमने अपनी राधा प्यारी को, श्यामा प्यारी को तैयार कर लिया है। अब मैं इनको नौका विहार कराऊंगी। इसमें ऐसे धीरे से ये लाडली जी को बहुत धीरे से बैलेंस का ध्यान रखते हुए हम इनको इसमें बैठा देंगे। ये देखिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे राधे 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 राधे। तो इसी माध्यम से हम अपने लड्डू गोपाल को नौका विहार करा सकते हैं, उनको प्रसन्नता दे सकते हैं, उनको शीतलता प्रदान कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कीजिएगा। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो भी बताइएगा। इस तरीके से हरे कृष्णा राधे राधे। बेटा